काफी पहले से अपना कैंप चेन्नई सुपर किंग्स ने लगा लिया। मनी सर, वापसी कर रही है ये टीम और इसके लिए जरूरी भी हो जाता है शायद कि जेल हो जाए खिलाड़ी काफी पहले से, और चेन्नई ने ये एक एहतियात भी बरता कि कैंप बहुत पहले लगा लिया बाकी टीमों के साथ, वापसी करनी है तो शायद जेल होना सबसे पहले जरूरी है। बिल्कुल, देखिए अगर आप एक टीम गेम है, अगर आप एक यूनिट नहीं बनते हैं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है मैचेस को जीतना। और धोनी के साथ हमने देखा है कि पहले कुछ सालों में तो ऐसा था कि एक आध दिन 2 दिन पहले ही चेन्नई सुपर किंग्स की प्रैक्टिस हुआ करती थी, लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि वापसी कर रहे हैं ऐसे में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक अलग सी टीम है, वो पूरा न्यूक्लियस नहीं है जो पहले 8 साल पहले चेन्नई सुपर किंग्स के साथ था, इसलिए ये एकता लानी बहुत ज़रूरी थी। और धोनी की खासियत ये भी है कि वो एटमॉस्फेयर को बहुत रिलैक्स कर देते हैं, क्योंकि उनके जितना भी देखा ऐसा लग रहा था कि एटमॉस्फेयर बहुत रिलैक्स था, क्योंकि धोनी की सक्सेस के पीछे सबसे बड़ा जो कारण मुझे लगता है कि उनकी कप्तानी के अंडर जो भी मिला है इंडियन टीम को, वो एटमॉस्फेयर को रिलैक्स रखते हैं, और वो दिख रहा था चेन्नई सुपर। मनी सर, क्या चेन्नई में आके दोबारा से महेंद्र सिंह धोनी खुद भी रिलैक्स फील कर रहे होंगे, क्योंकि पुणे सुपर जायंट्स में शायद इतने कंफर्टेबल नहीं थे, यहां आके ऐसा लग रहा होगा बैक टू होम, सारी पावर मेरे पास है, जो डिसीजन लेने मुझे लेने, जिस तरीके से क्रिकेट चलानी मुझे चलानी है। देखें, बहुत डिपेंड करता है मैनेजमेंट आपको किस तरह से बैक करती है, और चेन्नई को सुपर किंग्स में हम जानते हैं किस तरह का उनका रिश्ता है श्रीनिवासन साहब के साथ, और वो उनको बैकिंग मिलने वाली है। पुणे ने मुझे लगता है उनको ठीक से ट्रीट भी नहीं किया था जब वो उस तरफ गए थे, उनके खिलाफ भी स्टेटमेंट्स देने लगे जो मालिक थे, और मेरे ख्याल से वो एक बड़ा गलत संकेत था। यहाँ पर आकर निश्चित रूप से कंफर्टेबल भी फील कर रहे होंगे, और फिर वही बात है कि आपके पास बैकिंग जब होती है तो वो कंफर्ट लेवल आपका और बढ़ जाता है। सर, शायद ये सीजन इसलिए भी खास हो जाए क्योंकि चेन्नई वापसी कर रही है, राजस्थान रॉयल्स वापसी कर रही है, आपकी 2 पुरानी टीमें जो पहले खिताब जीत चुकी हैं, मुझे लग रहा है एक एडेड फ्लेवर देंगी इस बार के आईपीएल को। बिल्कुल फ्लेवर देंगी, और दूसरी एक जो बड़ी बात है जो मुझे लग रहा है फ्लेवर देगा, वो ये है कि आपको काफ़ी अलग कैप्टन्स दिखेंगे सभी टीमों के, क्योंकि पहले ऐसा हो रहा था, पहले सीजन्स में ऐसा देख रहे थे कि वही कप्तान बनते चले जा रहे थे जो पहले कैप्टन थे। सो अब ये देखने वाली बात होगी कि टीम में भी चेंजेस हुए हैं, क्योंकि 10 सीजन तक लगभग वही न्यूक्लियस रहता था टीमों का, लेकिन उसके बाद चेंजेस आए हैं। लेकिन ये सबसे बड़ा फ्लेवर है जिसकी आपने जिक्र किया कि राजस्थान की टीम वापसी कर रही है, चेन्नई की टीम वापसी कर रही है, 2 साल के बैन के बाद इनका प्रदर्शन किस तरह से रहता है इस पर भी निगाहें रहेंगी। और एक और जो अच्छी बात यह है कि आखिरी समय तक इंडियन टीम क्रिकेट नहीं खेल रही थी, क्योंकि ऐसा हो रहा था कि अप्रैल 1-2 तक क्रिकेट खेलती थी इंडियन टीम, फिर 7-9 से आईपीएल शुरू होता था, तो इतनी ज़्यादा चाहत जो क्रिकेट प्रेमी है उनके अंदर नहीं रहती थी। लेकिन अब वो उत्सुकता है कि जल्दी से टूर्नामेंट शुरू है और इसका मजा उठाया। 2 चीजें नहीं आ रही है, एक तो डीआरएस इंटरनेशनल क्रिकेट में तो है लेकिन आईपीएल में नहीं था, वो इंट्रोड्यूस हो रहा है, और एक प्लेयर स्वैपिंग, तो ये दोनों रूल्स को आप कैसे देखते हो? बड़ा इंटरेस्टिंग है एक्चुअली, डीआरएस होना चाहिए मेरे ख्याल से। अगर हर तरह की क्रिकेट में डीआरएस है तो यहाँ भी होना चाहिए, क्योंकि T20 इंटरनेशनल क्रिकेट होती है तो उसमें एक आप अलाउड है आपका एक डिसीजन। सो ये बहुत अच्छा एक स्टेप है, और शॉपिंग वाला एक अलग ही इंटरेस्टिंग स्टेप रहेगा, क्योंकि बीच टूर्नामेंट में आप फेरबदल कर सकते हैं टीम्स में, वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रहने वाला है। कृष्णप्पा गौतम अभी वनडे में डेब्यू नहीं किया, उन्होंने इंटरनेशनल डेब्यू नहीं किया T20 में भी, लेकिन 6 करोड़ 20 लाख रुपए में राजस्थान रॉयल्स ने उनको खरीदा। मनी सर, आप इस गेंदबाज को कैसे देखते हैं, इनके प्रोस्पेक्ट को कैसे देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे गेंदबाज हमें आईपीएल से मिलते हैं, वॉशिंगटन सुंदर भी कह सकते हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट, फिर आईपीएल में भी उनका अच्छा परफॉर्मेंस रहा था। आईपीएल से आप इंटरनेशनल क्रिकेट में छलांग मार दे तो वो नहीं हो सकता, लेकिन ये जरूर है कि आप एक पैमाना है, आप यहाँ पर आपको पिक किया जाता है, देखा जाता है। बिल्कुल। सो क्यों हमने युजवेंद्र चहल को भी देखा, यहाँ से पिक किया गया उनको, फिर उनके ऊपर निगाहें रही सिलेक्टर्स की, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उन्होंने अच्छा किया, फिर इंटरनेशनल क्रिकेट खेले। अगर आप बुमराह के लिए भी ऐसे कह सकते हैं, बिल्कुल कई क्रिकेटर्स ऐसे हैं, हार्दिक पांड्या एक ऐसे क्रिकेटर है जिन्होंने T20 में अच्छा किया और फिर उनके ऊपर निगाहें रही, उन्होंने जब अच्छा प्रदर्शन किया फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। और गौतम की अगर आप बात करें कर्नाटका के लिए, इन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया, पिछला सीजन तो बहुत ही बढ़िया गया है, और सबसे अच्छी बात यह है कि फील्डर ब्रिलियंट है, और बैटिंग में भी आपको तेजी से रन्स बना के दे सकते हैं। सो ये एक अच्छी होड़ लगी हुई है इंडियन क्रिकेट में। वॉशिंगटन सुंदर है, एक ऑफ स्पिनिंग ऑलराउंडर, एक ये आ गए हैं। सो इस तरह से अगर आपको ऑलराउंडर्स मिलते चले जाएंगे तो इंडियन क्रिकेट की सेहत मुझे लगता है आने वाले टाइम में बहुत बढ़िया हो जाएगी।